ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को सहायता देने का भरोसा दिलाया है। कल एक ट्वीट में श्री बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बात हुई है और उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए आपात सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने में अमरीका के पूरे सहयोग का वचन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कल सशस्त्र बलों के कार्यों और तैयारियों की समीक्षा की। चिकित्सा क्षमता बढ़ाने और मानव संसाधनों का उपयोग करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें महामारी का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों तथा संचालन की विस्तृत जानकारी दी। श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हुए या समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य केंद्रों में सेवा के लिए वापस बुलाया जा रहा है। 2 वर्ष की अवधि से पहले सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श उपलब्ध कराएं। कमान मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय और नौसेना तथा वायुसेना मुख्यालय में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों की अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा रही है। विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पतालों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। श्री रावत ने बताया कि चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और जहां संभव होगा वहां सेना के अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष रूप से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। इस समय केवल शीशी निर्माता, दवा उत्पादक और रक्षा बलों से संबंधित 3 औद्योगिक क्षेत्रों में इसके उपयोग की छूट है। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। तरल ऑक्सीजन का मौजूदा सारा भंडार भी सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देश भर में अब तक 14 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कई राज्यों ने टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंट लाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी एज ग्रुप है पीपल अबव 60 इयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको कवर कर चुके हैं। तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जिसमें कि लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्यों और जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए कंटेनमेंट, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। संयुक्त सचिव ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है। यदि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न किया जाए तो एक व्यक्ति 30 दिन में 400 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। श्री अग्रवाल ने लोगों से आग्रह किया कि केवल डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हों।
जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करें और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करें कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड्स दिला पाएं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमें कोविड मरीजों की संख्या कम करने और अस्पताल के संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करने की आवश्यकता है। अभी अगर हम देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो कोई सिम्टम नहीं हो उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफर करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। लोग घर पे दवाइयां स्टोर करने लग जाते हैं और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। कई दफा ड्रग्स का मिसयूज भी हो जाता है, उनसे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज्यादा है तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि माहवारी के दौरान भी महिलाओं को कोविड टीका लगवाया जा सकता है। एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा कि क्या मेंसेस जब हो रहे हो गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है? वैक्सीनेशन कैन बी गिवन टू नॉट टू पोस्टपोन वैक्सीनेशन एंड दिस इज एब्सोल्युटली भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है। हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो। रिस्ट्रिक्शंस भी हों, उसके बावजूद भी इतना रिस्क जरूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा होने वाला है और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें। इसमें वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नजर है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज गति देने में टीका उत्सव किया गया था, उसमें हम और भी आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य के 13 जिलों में 5 मई तक जबकि 15 जिलों में 6 मई तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार अस्पतालों में बेड बढ़ाने और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उधर केरल में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ने के बीच प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं। राज्य में कल 21,890 लोग संक्रमित हुए। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोविड की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री विजयन ने कहा कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। थिएटर, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार तथा विदेशी शराब की दुकानें अस्थायी रूप से बंद की जाएंगी। असम में कामरूप मेट्रो जिले में आज से 11 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हॉस्टल और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। जिले में कल संक्रमित लोगों की संख्या 1000 पार होने के बाद ये निर्णय लिया गया। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। असम में कल 3137 लोग संक्रमित हुए और 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 20,000 से अधिक रोगी उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए, जबकि 380 संक्रमितों की मृत्यु हो गई है। राजधानी में संक्रमण की दर 35% हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 123 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर और 4 गेंदों में 5 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।